भारतीय चित्रकला के अंतर्गत भाग नंबर 2 पार्ट नंबर 2 यहाँ पे पहला भाग इसका कवर किया गया है। यहाँ पे चल रहा है महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य, परीक्षाओं से संबंधित है, परीक्षाओं में सहयोगी है। आइए भारतीय चित्रकला के अंतर्गत बचा हुआ तथ्य कवर किया जाए। तो अध्ययन शुरू है भारतीय चित्रकला पॉइंट। तंजौर के मराठा शासकों तथा मैसूर के मुम्मादी कृष्ण राजा बोधयार काल में तंजावुर चित्रकला शैली काफी प्रसिद्ध हुई। पॉइंट, तंजावुर चित्रकला शैली में विष्णु, शिव एवं कृष्ण के चित्र अधिक संख्या में बने। तंजावुर चित्रकला के अंतर्गत। पॉइंट, आगे सुदृढ़ आरेखंड छायाकरण की तकनीकों में अभिवृद्धि तथा चटकीले रंगों का प्रयोग तंजावुर शैली की विशिष्टता थी। इस लघु चित्रकला में जो शंकु रूपी मुकुट दिखाई पड़ते हैं वह तंजौर चित्रकला की प्रतीकात्मक विशेषता है। आगे, तंजावुर चित्रकला के चित्रों की पृष्ठभूमि को हमेशा लाल एवं हरे रंग से चित्रित किया जाता था। इसमें वयस्क कृष्ण को नीले रंग में दर्शाया गया है। वहीं आगे बात करें पॉइंट, राजस्थानी चित्रकला को उद्घाटित करने का श्रेय प्रसिद्ध कलाविद आनंद कुमार स्वामी को है। पॉइंट, राजस्थानी शैली जिसे प्रारंभ में राजपूतीय शैली के नाम से जाना जाता था, उसका प्रादुर्भाव 15वीं सदी में अपभ्रंश शैली से हुआ। पॉइंट, राजस्थान के राजाओं के संरक्षण चित्रकारों ने भारतीय चित्रकला की प्राचीन शैलियों से प्रेरणा लेकर जो आकृतियां निर्मित की उन्हें राजस्थानी चित्रकला कहा गया। पॉइंट, चटकीले रंगों का प्रयोग राजस्थानी चित्रकला की एक विशिष्ट विशेषता है। इसमें लाल एवं पीले रंगों का ज्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। पॉइंट, राजस्थानी चित्रकला में भारतीय नारी को अति सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। कमल की भांति बड़ी बड़ी आंखें, लहराते हुए बाल, पतली कमर एवं लंबी एवं घुमावदार उंगलियां आदि स्त्री सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला में भारतीय नारी को अति सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि यहाँ बताया गया। आगे पॉइंट, राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत बनाए गए चित्रों में शिकार के चित्र, हाथियों का युद्ध, नर्तकियों का अंकन एवं राजसी व्यक्तियों के छवि चित्र और पतंग उड़ाती एवं कबूतर उड़ाती तथा शिकार करती हुई स्त्रियां, होली एवं पनघट आदि के दृश्य प्रमुख हैं, दर्शाए गए हैं। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत बताया गया। पॉइंट, राजस्थानी चित्रों में संगीत एवं साहित्य का समन्वय देखने को मिलता है। इसमें कृष्ण को नायक मानकर राम का चित्रांकन किया गया है तथा उस चित्र के निकारे यानी जो चित्र है उसके किनारे पर उससे संबंधित कविता भी लिखी गई है। पॉइंट, राजस्थानी शैली के चित्रों में प्रेम की प्रधानता है। कई चित्र प्रेम व्याख्यान काव्य ग्रंथ जैसे डोलामारू जैसे माधुमालती आदि कथा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पॉइंट, अब वहीं पर मेवाड़ की बात करें तो ध्यान दीजिए। पॉइंट, मेवाड़ चित्रकला का, इसके पहले राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में बताया, अब यहाँ पे पॉइंट है मेवाड़ चित्रकला का
आरंभिक उदाहरण 1605 ईस्वी 1605 ईस्वी में मिसदी द्वारा चित्रित रागमाला की एक श्रृंखला है। इन चित्रों पर मुगल चित्रकला एवं चौरपंचासिका शैली का प्रभाव है। वहीं मेवाड़ चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट रूप जगत सिंह के काल में देखने को मिलता है। पॉइंट, मेवाड़ शैली के अंतर्गत निर्मित आकृतियों की नासिका लंबी एवं चेहरे अंडाकार तथा मछली जैसे नेत्र बनाए गए थे। मेवाड़ शैली के अंतर्गत आगे पॉइंट, राजस्थान की बूंदी चित्रकला शैली मेवाड़ शैली के काफी निकट मानी जाती है, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से यह मेवाड़ से काफी आगे है। पॉइंट, आगे पॉइंट ध्यान दीजिए। बूंदी शैली का विकास से राव सूरज सिंह के समय में शुरू हुआ। ये जो बूंदी शैली है इसका विकास राव सूरजन सिंह है, इनका नाम राव सूरजन सिंह है के समय में शुरू हुआ। इनके पश्चात जो है राव रतन सिंह तथा राव माधो सिंह के काल में इस चित्रकला शैली का काफी विकास देखने को मिला। आगे पॉइंट, राजा अनिरुद्ध के शासन काल में दक्षिण युद्धों के फलस्वरूप बूंदी शैली में दक्षिण कला के तत्वों को अपना लिया गया। पॉइंट, बूंदी चित्रों में पटोलाक्ष एवं नुकीली नाक तथा मोटे गाल और छोटे कद तथा लाल पीले रंग की प्रचुरता स्थानीय विशेषताओं से युक्त है, जबकि गुंबद का प्रयोग तथा बारीक कपड़ों का अंकन मुगल प्रभाव से युक्त है। पॉइंट, कोटा शैली अपनी स्वतंत्र शैली न रखकर बूंदी शैली का ही अनुकरण करती है। उदाहरण स्वरूप जालिम सिंह की हवेली में चित्रित नायिका हूबहू जो है बूंदी नायिका की नकल है। ये जो बूंदी शैली है इसकी नकल है। पॉइंट, कोटा के कला प्रेमी शासक उम्मेद सिंह की शिकार में अत्यधिक रुचि थी, इसलिए उनके शासन काल में शिकार से संबंधित चित्र अधिक संख्या में निर्मित किए गए। चित्रकला की जयपुर शैली का विकास आमेर शैली से हुआ है। स्टॉप। सवाई जयसिंह ने अपने दरबार में मोहम्मद शाह एवं साहिब राम जैसे चितेरों को प्रश्रय दिया। पॉइंट, मारवाड़ शैली में ढोला मारू का चित्रण तथा कृष्ण भक्ति एवं बाद के दौर में श्रृंगार चित्रण अधिक देखने को मिलता है। पॉइंट, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ मुगल कलाकारों को बीकानेर के राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया गया, जिन्होंने चित्रकला की एक नई शैली विकसित की जो मुगल एवं दक्कनीय शैलियों से काफी समानता रखती थी। तो यहाँ पे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो कुछ मुगल कलाकारों को बीकानेर के राज्य दरबार में संरक्षण प्रदान किया गया था उसके अंतर्गत कुछ शैली चित्रकला के अंतर्गत बताया गया। पॉइंट, सुंदरता के दृष्टिकोण से चित्रकला की किशनगढ़ शैली विश्व विख्यात है। सुंदरता के दृष्टिकोण से। पॉइंट, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत
निर्मित वर्णी ठहरी वर्णित, तो फिर से यहाँ से रिपीट करते हैं, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निर्मित वर्णी ठड़ी के चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। पॉइंट, इस शैली में कुछ चित्रों को छोड़कर समस्त चित्र राधा कृष्ण के बनाए गए हैं। तो यहाँ पर किशनगढ़ शैली के अंतर्गत जो चित्रकारी है उसे बताया गया। आगे वही पॉइंट है, ध्यान दीजिए, पहाड़ी चित्रकला अवधारणा तथा भावनाओं की दृष्टि से राजस्थानी चित्रकला से नजदीकी संबंध रखती हैं। चित्रकला की बसोली शैली का मुख्य केंद्र जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोली तक तहसील है। पॉइंट आगे, बसौली शैली के अंतर्गत निर्मित चित्रों की विषय वस्तु भागवत पुराण गीत गोविंद एवं रसमंजरी तथा वैष्णव धर्म रहे हैं। पॉइंट, बसोली शैली के तहत निर्मित चित्रों में एक वर्णीय पृष्ठभूमि, बड़ी बड़ी आंखें, तंग आकाश एवं लाल किनारा आदि का प्रयोग किया गया है। पॉइंट, गुलेर शैली, वहीं बात करें गुलेर शैली की, तो गुलेर शैली में नायिकाओं को उदास एवं आवेशक कूल रूप में चित्रित किया गया है। पॉइंट, नयन सुख गुलेर शैली के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार हैं। पॉइंट, चित्रकला की गुलेर शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायिकाओं का चित्रण किया गया है। पॉइंट, कुल्लू मंडी कमल चित्र शैली की शुरुआत 16वीं शताब्दी में मुगल काल में हुई है। आगे पॉइंट, कलकत्ता के मशहूर काली मंदिर के समीप कागज काट या कपड़े पर निर्मित चित्र स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित थे। उन्हें काली घाट चित्र के नाम से जाना गया। काली घाट चित्र कला के अंतर्गत धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं या सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए गए। पॉइंट, राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर के निकट के क्षेत्र में बसे कलाकारों द्वारा कृष्ण तथा दैनिक जीवन से संबंधित कहानियों के ऊपर चित्रों का निर्माण किया गया है। पॉइंट, कंपनी शैली को पटना चित्रकला भी कहते हैं। इस शैली के अंतर्गत निर्मित चित्रों में छाया के माध्यम से वास्तविकता लाने का प्रयास किया जाता है। ये हो गया, कंपनी शैली को पटना चित्रकला भी कहते हैं। आगे पॉइंट, पटना चित्रकला के अंतर्गत प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। इसमें ब्रिटिश जल रंग पद्धति को अपनाया गया है। पॉइंट, मधुबनी चित्र शैली बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में तथा नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित है। पॉइंट, मधुबनी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय WG आचार्य को जाता है। मधुबनी शैली को प्रकाशन में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रेय जाता है WG आचार्य को जाता है। पॉइंट, वारली भित्तीय चित्रकला महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय है। कौन सी चित्रकला है? वारली भित्तीय चित्रकला। पॉइंट, आगे पॉइंट, सोहराई झारखंड के जनजातीय इलाकों की प्रसिद्ध कला शैली है। कौन सी शैली? सोहराई शैली। यह जो है सोहराई शैली झारखंड के जनजातीय इलाकों की प्रसिद्ध कला शैली है।
जो इसे वंश वृद्धि एवं फसल वृद्धि के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। आगे पॉइंट, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने यूरोपीय, ईरानी, जापानी, चीनी, मुगल तथा अजंता कला का समन्वय करते हुए एक नई शैली का विकास किया। वह शैली जिसे बंगाल शैली या ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है। तो किसने किया? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। आगे पॉइंट, आगे चलकर अमृता शेरगिल के द्वारा बनाए गए चित्रों ने इतनी लोकप्रियता अर्जित की कि बंगाली कला आंदोलन को अंत के समीप ला दी। पॉइंट 1940, वहीं बात करें समय 1940 का दौर जब आता है, 1940 के दशक में बंबई में कुछ चित्रकारों द्वारा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप नामक संस्था का गठन किया गया। इसी स्थापना ने नव्य कला आंदोलन की नींव रखी। 1940 का। आगे पॉइंट, सन 1970 के दशक में चित्रकला के क्षेत्र में मिथकीय तत्वों तथा निजी भय को व्यक्त करने के लिए फंतासी का प्रयोग किया जाने लगा। पॉइंट, आर्थिक उदारीकरण के पश्चात प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार देवज्योति राय ने चित्रकला की नई शैली स्यूडोरियलिज्म का विकास किया। पॉइंट, भारतीय चित्रकला में प्राकृतिकवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक राजा रवि वर्मा थे। पॉइंट, आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह है तो अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। फिर से यहाँ पे बता दें, आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर पुनरुद्धार वृत्तीय शैली का सूत्रपात किया। आगे आधुनिक भारत के बाद आगे पॉइंट, अमृता शेरगिल के चित्रों में नारी समस्या का चित्रण मिलता है। पॉइंट, अमृता शेरगिल को फ्रेंडा काहलो एवं अंग्रेज कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है। अमृता शेरगिल को। पॉइंट, आगे पॉइंट है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक है। ये जो पुस्तक है वेणुशिल्प का संबंध है बांस कला से संबंधित है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक के बारे में बताया। इस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य को कंप्लीट किया गया, पूरा होता है। आज का विषय वस्तु जो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत बताया गया महत्वपूर्ण पॉइंट को भारतीय चित्रकला के अंतर्गत। इस प्रकार से वीडियो टॉपिक के साथ पूरा हो चुका है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।